कभी घमंड न कीजिए, समय बड़ा बलवान, किए रंक राजा कहीं, निर्धन को धनवान। समय की महिमा अपरंपार है। 2020 आपने देखा किस तरह से दुनिया की सबसे ताकतवर तुर्रमखा ताकतों ने समय के चक्र के आगे अपना सिर नमन किया, अपना सिर झुकाया और घुटने टेक दिए। तो यह होती है समय की महिमा। मगर 2021 लेके आ रहा है आपके लिए खुशियों की सौगात। 2021 आपके मन में जगा रहा है एक उत्साह, उमंग, उत्कंठता और आशाओं की जगमगाहट। तो आप भी अपनी बाहें फैलाकर स्वागत कीजिए 2021 का और अपनी कमर कस लीजिए, अपने अंदर नए जज्बात, जोश और जुनून भर लीजिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए 2021 के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि यह साल आपके लिए लेके आ रहा है बहुत कुछ खास। आपके साथ भविष्य में क्या हो सकता है, तो इसका उत्तर केवल और केवल ज्योतिष शास्त्र ही दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र ही खोल सकता है भविष्य का पिटारा, दे सकता है भविष्य की एक हल्की सी झलक। तो जानते हैं मीन राशि के लिए 2021 में होने वाली 5 खास बातें। सबसे पहली बात, इस साल आप अनावश्यक रूप से चिंता करेंगे। अब यह समय चिंता का नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आप अनावश्यक चिंता करने से बचें। अपने चिंता जो आपको लंबे समय से चल रही थी, या कोई मानसिक परेशानी या कोई शारीरिक परेशानी थी, तो अब थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाइए। हल्का सा आपको रिलैक्स रहने की आवश्यकता है। बेफालतू की चिंता अब आप थोड़ी सी कम करें। दूसरी बात, बिजनेस करने वालों के लिए हम करेंगे। तो बिजनेस करने वालों के लिए अप्रैल से सितंबर का मंथ काफी कुछ नया लेके आ रहा है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस दरमियान कर सकते हैं। बिजनेस का एक्सटेंशन भी हो सकता है, नया बिजनेस भी कर सकते हैं और पार्टनरशिप के साथ जुड़कर भी कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं। इस बात के योग बने हुए हैं और आप देखेंगे कि इस साल कुछ काम आपके भविष्य के जो काम है, जो आपने काफी कुछ सोच रखे हैं, वह भाग्य की वजह से ही हो जाएंगे। मतलब आपका लक इस समय आपको कुछ फेवर जरूर देगा और कुछ अचानक लाभ, जो डील आप सोच रहे थे पूरी होगी, नहीं होगी, अटक जाएगी, तो वह भी पूरी होने के पूरे पूरे योग बनेंगे और आप भाग्य का चमत्कार भी देखेंगे। तो यह साल बिजनेस में काफी कुछ लेके आ रहा है। अब आप अपना प्रयास बढ़ाइए जिससे आप इसकी पूरी से पूरा फायदा उठा सकें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। सर्विस करने वाले लोगों के लिए अप्रैल से सितंबर के बीच में नई नौकरी के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी ज्यादा होगी और आपको नया जो वर्कलोड बढ़ेगा उसके साथ कदमताल करने में कुछ परेशानियों का अनुभव करना पड़ सकता है। तो अपनी कमर कस कर रखिए, क्योंकि इस साल थोड़ी सी मेहनत समय ज्यादा मांग रहा है। और अगर आप कोई प्रमोशन चाहते हैं या कोई आप जगह परिवर्तन चाहते हैं या अपना सेक्टर चेंज करना चाहते हैं, तो इस साल इसके भी योग बने हुए हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं, प्रमोशन के योग बने हुए हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव चाहते हैं तो वह बदलाव जरूर हो सकते हैं। अपने प्रयासों को थोड़ी सी ज्यादा दीजिए समय और आप देखेंगे नतीजे अच्छे मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है लव लाइफ, मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ। तो इस साल प्यार करने वाले लोगों के लिए समय मिक्स रहेगा। कभी बहुत अच्छा रहेगा, अप्रैल से सितंबर के बीच में वह देखेंगे कुछ परेशानियां ज्यादा हो रही है, तो इस समय किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करें। इस संबंध को आप थोड़ा सा सीरियसली लें। कुछ अनावश्यक परेशानियां अचानक रूप से सामने आ सकती है, कुछ सत्य उजागर हो सकते हैं जो आपको थोड़ी सी टेंशन दे सकते हैं। तो अपने पार्टनर पर विश्वास बनाए रखिए। दूसरी बात, जो मैरिड लाइफ में है और उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। आपसी जो मेलजोल है या जो अंडरस्टैंडिंग है तो वह काफी हद तक बढ़ जाएगी। एक ट्रस्ट अलग लेवल पे जाके डेवलप होगा। तो यह समय उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने
शादी चाहते हैं या जो नवयुवक युवतियां शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए 2021 बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आ रहा है। शादी के योग बनेंगे। अनमैरिड लोगों के लिए अब मैरिज के बंधन में बनने के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप संतान प्लान कर रहे हैं तो इस साल आपके घर में किलकारी गूंज सकती है, अर्थात संतान प्राप्ति योग भी बने हुए हैं। तो यह समय परिवार के लिए काफी अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट लाइफ की। तो इस साल आप देखेंगे कि आपको कंसंट्रेशन करने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई में फोकस करने में कुछ दिक्कत होगी। हो सकता है आप सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में भी सोचें, लाइन चेंज करने के बारे में भी सोचें। तो यह अगर आप कुछ निर्णय लेते हैं तो आपको बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य के साथ में लेना चाहिए। कई बार सक्सेस हमें लेट मिलती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए और हो सके तो ज्योतिषी परामर्श लेने के बाद में लेना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों को अप्रैल से सितंबर के बीच में कुछ फायदा हो सकता है। कुछ रिजल्ट ऐसे आ सकते हैं जो उनके लिए काफी अचरज भरे हों और उन्हें ऐसा लगे कि मेरा काम तो बन गया, चाहे भाग्य से ही बना लेकिन बन गया। तो यह समय इस तरह से रहेगा स्टूडेंट करने वाले लोगों के लिए। अब बात करते हैं हेल्थ मैटर्स की। तो इस साल अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम हो गया, बीपी हो गया, एजिंग की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है, तो और इनडाइजेशन, ओबेसिटी, एसिडिटी, ऐसे लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। खाने पीने का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए तथा अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप, अगर आप एज 60 साल से ऊपर निकल चुके हैं तो इस साल आपको अपने एजिंग से जुड़ी समस्याओं के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी अनावश्यक अचानक परेशानी उभर कर सामने आ सकती है। तो अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप को इस साल आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इस बात का आप ख्याल रखें। वाहन चलाने में सावधानी रखना, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, आपको इस चीज को याद रखना है। तो अब बात करते हैं इस साल की इंपॉर्टेंट डेट्स और मंथ्स की। सबसे पहली डेट है 22 फरवरी। तब तक मंगल देव जो है वो मेष राशि में रहेंगे, जो आपके लिए काफी शुभ है। उसके बाद में 4 दिसंबर को मंगल देव जो है वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो भी आपके लिए काफी शुभ रहेगा। बीच में जो जुपिटर का परिवर्तन है अप्रैल से सितंबर के बीच में, वो कुछ मामलों में शुभ है और कुछ मामलों में अशुभ है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन 1 जून से लेकर 20 जून का जो समय है वह काफी सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि उस समय मंगल देव जो है वह नीच के हो जाएंगे कर्क राशि के, तो उस समय थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखें। लकी नंबर आपका रहेगा 3, लकी डे रहेगा गुरुवार और मंगलवार। तो इस दिन आप अपने किसी भी विशेष कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। देख लें चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं हो। शुभ रंग है आपका येलो या पीला कलर या फिर लाल रंग, रेड कलर। तो इनका फायदा उठाएं, अपने दैनिक जीवन में इन चीजों को शामिल करें और ज्योतिष शास्त्र का जितना फायदा ले सकते हैं उतना फायदा लें। अब बात करते हैं इस साल के विशेष उपाय, जिनको करने से कुछ ऑब्स्टेकल्स कम हो जाएंगे और सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय तो यह है कि इस साल आपको कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन का मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप किसी ऐसे आश्रम देखते हैं जहां बहुत से बच्चों को रखा गया है जो किसी वजह से शारीरिक विकलांगता है या उनके अंदर मानसिक विकलांगता है, तो उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। आपको ऐसे आश्रम में या ऐसी संस्था में जाना चाहिए और जितना डोनेशन दे सकें अपने स्तर पर उतना देना चाहिए। वहां पे उन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वहां आप देख के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इसके परिणाम बहुत ही जल्दी भी मिलेंगे, इस बात का ख्याल रखिए। दूसरी बात यह है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप तिलक निकला के निकलें, या तो केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं, इस बात का ख्याल रखें। दूसरी बात, आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ कीजिए और इसके चमत्कार देखिए। काफी बड़ा है ये, समय मांगता है, लेकिन दीजिए, आपको इसके अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे। तो अब इस चर्चा को यहीं पे विराम लगाते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो यहां दिए गए टेलीफोनिक नंबर पर, मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अब हम और आप दोनों मिलकर आपके जीवन की समस्याओं का स्तर कुछ कम करने का सार्थक प्रयास कर सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और एक आपसे
लास्ट अपील है मेरी, वह यह है कि आप इस चैनल के बारे में जितने ज़्यादा लोगों को बता सकें उतने लोगों को बताएं, जिससे वह भी अपने जीवन को आसान बना सकें। इसी आशा के साथ मैं प्रभु से निवेदन करता हूं कि नया साल आपके जीवन में सफलता के नए रंग लेके आएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण।